क्रिकेट जीवन की तरह ही समझौतों का खेल है। आप खेल के एक पहलू को अधिकतम करने के लिए तैयार रहते हैं, अक्सर दूसरों को अनदेखा कर देते हैं। डेल स्टेन के पास खेल में सबसे खतरनाक आउट स्विंगर में से एक था और सही आउट स्विंगर के लिए अपनी कलाई को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कभी भी उस गेंद के लिए तरस नहीं किया जो दाएं हाथ के बल्लेबाज के पास आ जाती थी। ग्लेन मैकग्रॉथ और मेट्रोनोम के बीच मेट्रोनोम थे जो पूरे दिन में गेंद को बैक लेंथ पर पिच करते थे, तब भी जब उपलब्ध परिस्थितियों में फुलर गेंदबाजी करने वालों को अधिक लाभ होता था। गेंद को वापस स्विंग करने के लिए प्राकृतिक बाएं हाथ के कोण के बावजूद नील वैगनर ने लंबे समय तक ओवर के बाद गेंद को बीच पिच पर पीटकर अपना समय जीवन यापन किया। फिर जसप्रीत बुमराह हैं जिनमें प्रयोगशाला में बने गेंदबाजों की लगभग सभी खूबियां हैं और फिर और कुछ भी उनके पास है। वह गेंद को हवा में घुमा सकते हैं, साथ ही गेंद को ट्रैक से बाहर भी ले जा सकते हैं। उनके पास एक बढ़िया बाउंसर और एक घातक यॉर्कर है और जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं तब भी वह शरारती धीमी गेंद फेंकते हैं। अगर वह नई गेंद से आपको परेशान नहीं करते हैं तो निश्चित रहे कि वह पुरानी गेंद से आपको परेशान करेंगे। उनके व्यापक कौशल के सेट को उनकी हरकतों की खासियत भी पूरा करती हैं। धीमी गति से चलने वाला रन अप, सामने का पैर मजबूती से टिका हुआ, हाथ का हाइपर एक्सिटेशन और दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आने वाला तीव्र कोण, जबकि ये सभी पहलू बुमराह को एक मुश्किल गेंदबाज बनाते हैं, खासकर अगर आपने पहले ऐसा नहीं किया है। जो उन्हें वास्तव में असाधारण बनाता है वह उनकी वह क्षमता जो किसी दिए गए उन्हें दिन में अधिकतम सफलता दिलाने वाली लेंथ को पहचानने की है। घर से दूर कम परिचित परिस्थितियों में बुमराह के आंकड़े उनके शुरुआती स्पेल की तुलना में बाद के स्पेल में आने वाले बेहतर होते हैं। इसे और अधिक विश्लेषित करते हुए उनके पहले और बाद के स्पेल के बीच औसत और स्ट्राइक रेट में अंतर तब देखा जाता है जब भारत पहले गेंदबाजी करता है। बुमराह ने वर्ष 2019 में वेस्ट इंडीज में इसी बारे में बात की थी। ईशान शर्मा ने हम सभी की तुलना में बहुत अधिक क्रिकेट खेली है। मोहम्मद शमी ने बहुत अधिक क्रिकेट खेली है। मैं नया लड़का हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ और सवाल पूछता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, ये वहाँ पहले भी खेल चुके हैं, इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में क्या काम करता है। अगर विकेट कुछ नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या अलग अलग योजना है। इसलिए उछाल वाले विकेटों में आप लालची हो जाते हैं और आप छोटी गेंदबाजी करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे क्षेत्रों में गेंदबाजी करनी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए और पूरी गेंदबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए। बुमराह की हार्ड लेंथ से भी स्टंप को हिट करने की क्षमता खास तौर पर बैक स्पिन के कारण है, जो वे सीधी सीम पर लगाते हैं और लेंथ से गेंद को स्क्विड करवाते हैं। उन्हें सामना करना मुश्किल बनाता है। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में नाथन मैक्सवीनी और मार्नस लाबुशेन के आउट होने का उदाहरण लें। दोनों ही गेंदें हार्ड लेंथ जोन स्टंप से 8 मीटर से ज्यादा पिच हुई थी और अगर पैड ने उन्हें इंटरसेप्ट नहीं किया होता तो वे विकेट्स पर जा गिरती। पर्थ टेस्ट में इस जोन में पिच की कई गेंदें औसतन 1.058 मीटर उछली, जबकि बुमराह की गेंदें 0.918 मीटर उछली, जो सभी मीमर्स में से सबसे कम है और औसत से 14 सेंटीमीटर का अंतर है।